हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं गुडविल का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है, किन सिचुएशंस में गुडविल को वैल्यू किया जाता है, क्या क्या उसके टाइप्स है, क्या उसके मेथड्स हैं। मेथड्स में से हमने एक मेथड कर लिया था जो कि था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और बाकी के दोनों मेथड्स हम आज की क्लास में करने वाले हैं, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड? सुपर प्रॉफिट समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है जो सिमिलर बिजनेसेस अर्न करते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो लगभग सेम टाइप के बिजनेस कमाते ही कमाते हैं। और सुपर प्रॉफिट हम उसको बोलते हैं जब बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा अर्न करता है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट सिमिलर बिजनेसेस के मुकाबले बिजनेस अर्न कर रहा है उसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट वो कमा रहा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो सिमिलर बिजनेसेस कमा रहे हैं नॉर्मली, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा बिजनेस अर्न कर रहा है, और उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और गुडविल का क्या फॉर्मूला है? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये तो सेम ही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखते थे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड में यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड 10 लाख, 10 लाख रुपए ऑनर ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट है 2 लाख और नॉर्मल रेट क्या है? 10%, यानी कि जितना इन्वेस्ट कर रखा है उसका 10% वो नॉर्मली बिजनेसेस अर्न कर रहे हैं। तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या होगा? कितना वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है नॉर्मल से। नॉर्मल था 1 लाख, एक्चुअल है 2 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहा है? 1 लाख, जो कि है सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे तो इस एग्जाम्पल में कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये दिया ही हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? इसके दो अप्रोचेस हैं, लाइबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच। अब जब हमें बैलेंस शीट दी होती है तो उसमें एक साइड तो लाइबिलिटीज़ है, एक साइड असेट्स है। लाइबिलिटी साइड से तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं कैपिटल जो भी दिया होता है वो, और उसमें ऐड करेंगे रिजर्व्स। अब रिजर्व्स क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि रिजर्व्स भी ऑनर का ही पैसा है। ये जो भी पास्ट ईयर में प्रॉफिट हुए होते हैं उसमें से जो भी ऑनर विड्रॉ नहीं करता उसको रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करता है। तो ये भी ऑनर का ही पैसा है, इसलिए उसके कैपिटल में ऐड होगा, और इसमें से माइनस हो जाएंगे गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें से माइनस क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ बिजनेस में एक्चुअली यूज़ हो रही कैपिटल निकालनी होती है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्चुअली में बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड ही नहीं होते। ये जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस ने बाहर कहीं की होती है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में जो पैसे लगाए होते हैं वो होती है। तो ये कैपिटल बिजनेस में यूज़ नहीं हो रही, ये बाहर कहीं यूज़ हो रही है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। गुडविल भी क्या है? ये भी डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। डायरेक्टली क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है? जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ये डायरेक्ट यूज़ हो रही है। फर्नीचर डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, तो गुडविल भी इसमें से माइनस कर देंगे। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल। ये तो हो गया लाइबिलिटी साइड से। अगर असेट साइड से देखें तो कैसे निकलेगा? टोटल असेट्स हम सारे ऐड करेंगे, उसमें से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस असेट्स, ये सब चीज़ें हम माइनस कर देंगे, और इसमें से माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़, यानी जो लाइबिलिटी साइड में आउटसाइड जो बाहर वालों से हमने पैसे उधार पे लिए हुए हैं, जैसे कि कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो सब भी माइनस कर देंगे। तो पीछे क्या बच जाएगा? कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और वही होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल निकालते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं ये देखते हैं। पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे सबसे पहले, जो कि हमने यहाँ पे देखा था दोनों अप्रोचेस, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड, किसी से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लिया। उसके बाद में हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे निकलेगा? जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर नॉर्मल रेट जो आ रहा है रिटर्न का वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, जो बिजनेस को एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा बिजनेस अर्न कर रहा है वो। और लास्ट में गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स परचेज से। ठीक है, तो चलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, दोनों अप्रोचेस से। तो इसमें हमें क्या दी गई है? लाइबिलिटीज़ दी गई है, सारी असेट्स दिए गए हैं। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच से अगर हम देखें तो इसमें क्या करेंगे? दोनों कैपिटल ऐड करेंगे।
रोहन का कैपिटल 2,50,000 और मोहन का 2 लाख यानी कि 4,50,000 और जनरल रिजर्व भी इसमें ऐड हो जाएगा 1,20,000। और माइनस क्या क्या होगा, माइनस हो जाएगा गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट है ये भी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारा कैपिटल का अमाउंट। तो देखो यहीं पे यही है, पार्टनर का कैपिटल ऐड किया, इसमें जनरल रिजर्व ऐड किया, माइनस किया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस गुडविल, तो आ गया हमारा कैपिटल 4,50,000। और अगर यही इसको हम असेट साइड से करें तो असेट साइड में सबसे पहले टोटल तो 9,50,000 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और लाइबिलिटी साइड से हम माइनस कर देंगे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक। तो आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 4,50,000। ठीक है, तो चलिए आगे हम सुपर प्रॉफिट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। अमन और करण पार्टनर्स है जिनकी कंबाइंड कैपिटल दी गई है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, यानी कि 3 लाख का 12% हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 साल के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं। और क्लोजिंग स्टॉक 2022-23 का अंडर वैल्यू हो गया था 4,000, यानी कि 2022-2023 का टोटल प्रॉफिट हमें 4,000 ऐड करना होगा, तो प्लस 4,000 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 38,000 22-23 का प्रॉफिट। फिर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट सिर्फ दी गई है 22-23 की, जिसमें है 4,000 का स्टॉक अंडर वैल्यू किया गया है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए हमारे सारे और टोटल आ गया इनका 1,44,000। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 36,000। ये हो जाएगा हम एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का। ठीक है, ये 36,000 क्या आया है जो एक्चुअली में बिजनेस अर्न कर रही है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख का 12% जो कि फिर से है 36,000, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट भी 36,000 है और एक्चुअल में भी वो 36,000 ही अर्न कर रही है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर रही थी, 0। तो गुडविल भी क्या हो जाएगा 0 × 3 0। ठीक है, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और एक ये देखो सेकंड टाइप, जिस टाइप से क्वेश्चन और बन सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 को असेट्स दिए गए हैं 4 लाख के, जिसमें से 10,000 रुपये कैश है और पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 2.5 लाख, बाकी के रिजर्व ही है, मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी है ही नहीं। तो 4 लाख में से 2.5 लाख कैपिटल है, तो रिजर्व कितना हो गया 1,50,000। ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितना होगा 4 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है हमें 12%, यानी कि 4 लाख का 12% हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म व्हेन गुडविल इज 1,60,000। इस बार हमें गुडविल दी गई है और निकालना है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा यहाँ निकल ही जाएगा 4 लाख का 12%। फिर हमें निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल हमें दी हुई है 1,60,000 इंटू इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो 1,60,000 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और फिर हमारा निकल जाएगा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल ही गया है, 4 लाख ही बन रहा है टोटल। देखो 4 लाख में से 2,50,000 माइनस किया तो पीछे रिजर्व आ गए 1,50,000, तो 2,50,000 प्लस 1,50,000 ये हो गया हमारा 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे तो 4 लाख का 12% आ जाएगा हमारा 48,000। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, गुडविल हमें दिया ही हुआ है 1,60,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी 4 दिया हुआ है, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 40,000। और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूला से। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमें पता है 40,000, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी हमें पता है 48,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो कि है 88,000। तो ठीक है, इस तरह से घुमा के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, पर फॉर्मूलाज वही लगेंगे, आपको सिर्फ फिगर्स वहाँ पे डालनी है और आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम 2 तरह से गुडविल निकाल सकते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है, यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी बिजनेस एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है और जो भी उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है
उसके हिसाब से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि कैपिटल निकालेंगे कि ऑनर को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था। और अगर ये वैल्यू उसकी एक्चुअल कैपिटल से ज़्यादा आई तो ये क्या होगा, जो भी उसका डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा। और ये डिफरेंस गुडविल क्यों होगा, क्योंकि देखो उसे इस प्रॉफिट के हिसाब से इतना रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए था, यानी कि ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रही है इतना उसे इन्वेस्ट करना चाहिए था, जबकि उसने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, उससे कम, एक्चुअल कैपिटल उसने कम लगाया हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है वो ही है गुडविल। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अमन और रोहित पार्टनर्स हैं जिनकी फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 7 लाख और 5 लाख, और उनका करंट अकाउंट का भी बैलेंसेस दिया हुआ है 2,50,000 और 1,50,000। ये सब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट है, और जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है 2 लाख। तो ये सब पांचों चीज़ें टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और फर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी नहीं है फर्म की। कुणाल को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। एवरेज प्रॉफिट दिया गया है लास्ट 5 ईयर्स का 6 लाख, और गुडविल हमें कैलकुलेट करना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है 6 लाख, तो 6 लाख इंटू 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%, 12 तो 50 लाख। ये आ गई हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी कि इतनी कैपिटल इस एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से होनी चाहिए थी, यानी कि इतने पैसे ओनर को इन्वेस्ट करने चाहिए थे ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में उसने कितने किए गए हैं, सारी कैपिटल जो दिए हुए थे, जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस थे, जो भी जनरल रिजर्व थी, ये सब टोटल करके उसका कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 18 लाख, यानी कि 32 लाख रुपए उसने कम इन्वेस्ट किए हुए हैं, और ये 32 लाख ही उसकी गुडविल है, ठीक है। तो ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें हम सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और इसकी हम सीधा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे और वही होगी गुडविल। एवरेज प्रॉफिट के केस में हम क्या कर रहे थे, पहले हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते थे, फिर उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट ये पहले से ही हमें डिफरेंस ही दिया हुआ है कि इतना एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा गेन की ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये सीधा वही गुडविल हो जाएगा। इसमें से कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सुपर प्रॉफिट का ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे और वही होगा गुडविल। तो चलिए इससे रिलेटेड सिंपल सी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है 10 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट 1 लाख। और अब इससे सीधा गुडविल निकल जाएगी, और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, तो गुडविल आ गया 10 लाख। तो चलिए एक थोड़ा सा और डिटेल्ड इलस्ट्रेशन करते हैं इसी टाइप का। करण और आदित्य पार्टनर्स हैं, और उनका एवरेज बिजनेस प्रॉफिट दिया गया है फर्म का 2 लाख। टोटल टेंजिबल एसेट्स दिए गए हैं 18 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी गई है 5 लाख, ठीक है। तो इसमें हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, टेंजिबल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख माइनस 5 लाख 13 लाख। और इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और 13 लाख का 12% अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ही लिया था, 18 लाख माइनस 5 लाख 13 लाख, और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होगा, 13 लाख का 12% जो कि है 1,56,000, ये आ गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इससे सुपर प्रॉफिट पे जाएंगे कैसे, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट था दिया हुआ है हमारा 2 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 1,56,000, और ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 44,000। और इसका गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है 44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12, तो ये आ जाएगा 3,66,667 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था हमारा पूरा गुडविल
जिसमें हमने इसके पूरे मेथड्स, टाइप सब कुछ अच्छे से कर लिया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।